अब थर्ड ईयर के एंड में अमेजोन की इंटर्नशिप सर्व करने जाना था। एक प्रोफेशनलिज्म नहीं था, बट तुम अमेजोन में जाते हो, कुछ नई चीजें सीखते हो, तुम्हारा कोड रिव्यू होता है, तुम्हें समझ में आता है यार एक स्केलेबल कोड कैसे लिखा जाता है। मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था जावा से सी प्लस में शिफ्ट होना या जावा से पाइथन में शिफ्ट होना। तुम भी बहुत अच्छे से कर लोगे। जो गलतियां मैंने करी हैं वो मत करना, वो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और अपनी जिंदगी में फोड़ना। हाय, माई सेल्फ पारिक हियर। सर वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो में फोकस होने वाला है, मैं अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको 10 साल हो चुके हैं, जिसमें 4 साल कॉलेज के हैं और 6 साल एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस में है। और मैंने अपनी कोडिंग जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग। मैंने डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत सारी चीजें करी हैं और बहुत सारी गलतियां करी। तो मेरी जर्नी से तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि कब कैसे कैसे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और कब कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, और वीडियो में सबसे पहले बात करता हूं कि मेरी कोडिंग जर्नी कब स्टार्ट हुई। मेरी कोडिंग जर्नी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद स्टार्ट हुई। देखो फर्स्ट ईयर में वही होता है, थोड़ा सा चिल मारते हैं आदमी की यार इतनी मेहनत करके आए 11th-12th में, थोड़ा चिल मारते हैं। और प्लस कॉलेज में सी वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, और कॉलेज का तुम्हें पता है कि कैसे पढ़ाते हैं। तो जैसे तैसे एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करी थी, बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं सीखी। बट अब फर्स्ट ईयर के बाद तो यार डिसाइड करा था अब अच्छे से सीखना है, क्योंकि इधर उधर के लोग बहुत अच्छे से करने लगे थे कोडिंग, और हम थे कि अटके पड़े थे कि अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है। तो यार मैंने डिसाइड करा, क्योंकि सी प्लस प्लस तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी, तो मैंने जावा चूज करा और उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से सीखा। तो बेसिकली समर स्टार्ट हुई, जून और जुलाई में छुट्टियां होती है कॉलेज की, और अगस्त और सितंबर का टाइम और लिया था। 4 महीने में मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से सीखा था। 200 के प्रॉब्लम्स के आसपास सॉल्व करी थी, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यूज, अच्छे से वैरायटी कवर करी। 20 प्रॉब्लम हर टॉपिक पे करा और अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स करा। तो मैं बहुत ज्यादा अटका नहीं था, इधर उधर का ज्यादा नहीं सोचता था। 4 महीने लग के काम करा। और इसमें ना एक फायदा होता है, क्योंकि कॉलेज की 2 महीने की छुट्टी होती है ना, तो तुम 2 महीने में वो काम कर सकते हो जो तुम कॉलेज के साथ साथ 4 महीने में कर पाओगे। तो मैंने समर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा, और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, क्योंकि समर्स आने भी वाली है तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ता है। तो 4 महीने जब डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। अब मैंने रियलाइज करा यार मेरे रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और मैंने यहां पर ऐप डेवलपमेंट चुना, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, अक्टूबर के महीने में। अब यहां मैंने ना 2 गलतियां कर दी। पहली गलती कर दी, जब मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना शुरू करा, मैंने डीएसए छोड़ दिया था। यार मेरे को नहीं पता था एक बार डीएसए छोड़ दो तो बाद में दोबारा करना पड़ जाता है। बट अब मैंने 4 महीने जब एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करा, वो तो अच्छे से सीखा, बट डीएसए छूट गया, जो कि मुझे बाद में करना पड़ा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी डीएसए का फ्लो मत छोड़ना, क्योंकि मुझे वो दोबारा करना पड़ गया था बाद में। और दूसरी मैंने गलती करी, यार मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अच्छे से सीखा, ऐप भी लॉन्च करी, प्ले स्टोर पे डाली, बट क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आता था, मुझे बैकएंड नहीं आता था, तो मेरी ऐप जो लॉन्च हुई वो बहुत ही छोटी सी थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेटा कहीं से मंगा नहीं सकते थे, बहुत ही लिमिटेड ऐप थी। तो लॉन्च करा, प्ले स्टोर पे डाला, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। बट यार आज की डेट में अगर मैं डिसाइड करता, तो यार मैं पहले वेब डेवलपमेंट सीखता, थोड़ा बैकएंड तो पहले अच्छे से सीखता ही, उसके बाद ऐप डेवलपमेंट में जाता। तो ये गलतियां तुम मत करना, या तो कोई फ्रेंड पकड़ो अच्छा सा जिसको बैकएंड वैकेंड आता हो, फिर ऐप बनाओ, या बेसिकली पहले बैकएंड वगैरह सीख लो और उसके बाद ऐप बनाओ। तो ये 2 गलतियां मत करना। तो मेरी कोडिंग जर्नी में अभी तक क्या क्या हो गया, मैंने डीएसए अच्छे से सीख लिया, एंड्रॉयड ऐप 4 महीने अच्छे से कर लिया, और प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया, विच इज अ ग्रेट पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि अब मेरे पास लिंक आ गया जो कि मैंने रिज्यूमे पे डाल दिया है ना। तो अब मेरे को क्योंकि डीएसए का फ्लो छूट गया था, तो मुझे फरवरी से दोबारा डीएसए करना पड़ा। और मेरे को मेरे सीनियर ने रिकमेंड करा कि यार तू ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर ले, क्योंकि तेरे इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में ऑनलाइन राउंड्स होंगे, जहां पर कोड में इनपुट भी लेना पड़ सकता है, आउटपुट भी देना पड़ सकता है, थोड़े रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप की चीज अच्छे से सीख ले। तो मैंने फरवरी टू अप्रैल तो जो भी डीएसए की प्रॉब्लम्स करी थी उनको रिवाइज करा, और मई जून जुलाई बिफोर द थर्ड ईयर उसमें मैंने अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए की अच्छे से प्रैक्टिस करी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, स्पॉज पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिए। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होने लगा कि डीएसए के क्वेश्चंस भी बनने लगे, प्रोजेक्ट तो है ही अब अपना रिज्यूमे पे, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी ठीक ठाक आने लगी, है ना। तो दिस इज हाउ माय कोडिंग जर्नी वेंट टिल द एंड ऑफ माय सेकंड ईयर। मेरे को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आता था, मेरे को डीएसए अच्छे से आता था, और मेरे को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी आती थी,
राइट। तो अब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, पहले दिन अमेजोन आई कंपनी और मेरा पहले दिन ही सिलेक्शन हो गया अमेजोन के इंटर्नशिप में। उसमें डीएसए के क्वेश्चंस आए थे मेजरली और एक छोटा सा प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ था। तो जो भी करा था वो अच्छे से मैंने उस राउंड को निकाल लिया और मेरा अमेजोन में सिलेक्शन हो गया। तो अब थर्ड ईयर पूरा खाली था, तो मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड करा यार कुछ स्टार्टअप करते हैं। एंड कॉलेज के अंदर ही हमने एक स्टार्टअप करा जिसके अंदर मेरे को ज्यादातर वेबसाइट पे काम करना था। तो मेरे को वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीखना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने पाइथन विद जैंगो में बैकएंड सीखा, फ्रंट एंड में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखा। उस टाइम इतने फ्रेमवर्क्स नहीं थे तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा काम होता था। आज की डेट में ये गलती मत करना, फ्रेमवर्क जरूर सीखना, रिएक्ट या एंगुलर या फ्लटर। और उस टाइम पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काम हो जाता था, तो मैंने पहले वो सीखा अच्छे से, फ्रंट एंड में बहुत सारा काम करा। तो थर्ड ईयर का जो सेमेस्टर होता है, फिफ्थ सेमेस्टर, उसमें तो ज्यादातर फ्रंट एंड ही देखता था मैं, और सिक्स सेमेस्टर में मैंने बैकएंड देखना भी शुरू कर दिया। तो जैंगो विद पाइथन से मैंने बैकएंड भी संभाला, कुछ सर्वर पे चीजें भी संभाली कि कैसे डिप्लॉय करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीजें मेरे को अच्छे से समझ में आ गई और मैं वेब डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा हो गया। अब थर्ड ईयर के एंड में अमेजोन की इंटर्नशिप सर्व करने जाना था, तो वहां पर गए। 2 महीने हमने जावा के बैकएंड टेक्नोलॉजीज पे काम करा, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क सीखा, हमने कोड रिव्यू करवाना सीखा। कोड रिव्यू बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि अभी तक जो भी तुम कोड लिख रहे थे वो तुम सेल्फ रिव्यू कर रहे थे, किसी से कोड रिव्यू नहीं करवा रहे थे, एक प्रोफेशनलिज्म नहीं था। बट तुम अमेजोन में जाते हो, कुछ नई चीजें सीखते हो, तुम्हारा कोड रिव्यू होता है, तुम्हें समझ में आता है यार एक अच्छे कोड और बुरे कोड में क्या फर्क है, एक स्केलेबल कोड कैसे लिखा जाता है कि ज्यादा यूजर्स आएंगे तो ये कोड फटेगा तो नहीं। तो उस टाइप की चीजें मुझे अमेजोन में बहुत ज्यादा सीखने को मिली और वहां पर भी मेरा प्रोडक्टिव टाइम निकला। फिर मेरा PPO आ गया, तो फोर्थ ईयर भी काफी हद तक फ्री निकल गया था। बट मैंने अपनी कोडिंग जर्नी में बहुत सारी चीजें सीख ली थी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव। तो यार फोर्थ ईयर में 7th सेमेस्टर में तो काफी चिल मारा, बट 8th सेमेस्टर में क्योंकि तुम्हें मेजर प्रोजेक्ट देना पड़ता है, तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि मेजर प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के अराउंड सीखते हैं और उसके अराउंड बनाते हैं। तो हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग टाइप की एक चीज सीखी, एक प्रोफेसर के अंडर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी खासी चीजें सीखने को मिली इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो वो चीजों के अराउंड ज्यादा फोकस करा, पार्टी वार्टी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, चिल भी मारा और मेजर प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। अब क्योंकि फोर्थ ईयर के बाद एज यू ऑल नो, मैंने पहले ही बताया मेरे पास कोडिंग निंजास और अमेजोन से ऑफर था एंड आई हैड चूजन कोडिंग निंजास। एंड वहां मैंने उसके बाद अगले 3 साल बहुत सारी कोडिंग में कॉन्ट्रीब्यूशंस करे, 2 टाइप से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक पढ़ाने वाइज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मैंने वहां वेबसाइट पे बहुत ज्यादा काम करा, रूबी ऑन रेल्स पे बैकएंड पे काम करा, फ्रंट एंड में एंगुलर पे काम करा एंड एज अ कोडर कंट्रीब्यूट करा कि यार स्टार्टअप में एकदम इनिशियल यूजर आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कैसे चीजें संभालते हैं। बाद में थोड़ा बहुत सर्वर्स पे भी काम करना पड़ा, तो ये चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। और पढ़ाने वाइज मैंने डेटा स्ट्रक्चर से जावा का कोर्स लिया, वहां डेटा स्ट्रक्चर से पाइथन का कोर्स लिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मुझे C++ में पढ़ाना था, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था जावा से C++ में शिफ्ट होना या जावा से पाइथन में शिफ्ट होना, क्योंकि मुझे डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आता था। 15-20 दिन लग के हमने C++ सीखा तो मेरे को C++ में आ गई, और 15-20 दिन लग के मैंने पाइथन में सिमिलर चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करी तो मुझे पाइथन भी आ गई। तो शिफ्ट करना बहुत आसान होता है, जो कि मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं, उसकी टेंशन लेना बंद कर दो। एक बार एक लैंग्वेज में अच्छे से डीएसए आ गया तो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना बहुत आसान है। तो मैंने पढ़ाने वाइज भी फोकस करा, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाइज भी फोकस करा। आखिरी के 2 साल मोस्टली आई वर्कड एज अ मैनेजर, तो मैंने डेटा एनालिसिस वाली चीजों पे ज्यादा काम करा। मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेरीज डालना शुरू करा कि यार ये होगा तो क्या होगा, तो मोस्टली एज अ मैनेजर कंट्रीब्यूट करता था, गाइड करता था एंड अपने लिए क्वेरीज वगैरह मारता रहता था बैकएंड पे, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स डेटा पे कुछ डिसीजन लेने हैं तो उस टाइप की चीजें हम कर पाते थे। तो 5 साल एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत सही रहा, उससे पहले कॉलेज के बहुत सही एक्सपीरियंस रहा। एंड क्योंकि अब मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूं तो मैं वेबसाइट बना रहा हूं जिसका फ्रंट एंड रिएक्ट पर है, बैक एंड नोड.js पर है, और हम एंड्रॉइड और iOS ऐप भी बना रहे हैं थ्रू रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव, नोड.js, ये सब चीजें भी सीखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड हम अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग रहा है कॉलेज में और प्रीवियस जो 5 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस रहे हैं। तो ये सब चीजें रही हैं, ये रही मेरी कोडिंग जर्नी ओवरऑल। अगर तुम देखोगे बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में कभी जैंगो विद पाइथन भी करा है, रूबी ऑन रेल्स भी करा है, आज की डेट में नोड.js भी कर रहे हैं, राइट, रिएक्ट भी कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव भी कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट में, पहले एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट भी करा है। तो सारी चीजें करी हैं एज पर रिक्वायरमेंट, तुम भी बहुत अच्छे से कर लोगे। जो गलतियां मैंने करी हैं वो मत करना, वो मैंने तुम्हें सिखाई हैं और अपनी जिंदगी में फोड़ना। तो पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।